75 साल का दूल्हा को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा बिहार में, ठीक है। अभी हम लोगों के पास युवा है, नेतृत्व है। दिवसीय दौरे पे हैं बक्सर में, और यहाँ पे आकर यहाँ से उत्तर प्रदेश भी डेरी भी कार्यक्रम कर रहे हैं। बक्सर में भी एक संकल्प यात्रा को लेके आए हैं, और आप सब जान रहे हैं कि आगामी 2025 में चुनाव होना है, और चुनाव के समय में उतना समय नहीं मिल पाता है सभी लोगों से कनेक्ट होने का। अभी अच्छा समय है कि सबसे पर्सनली 1 to 1 करके पर्सनली सब नेता से मिलना, सभी नेता को जागरूक करना कि आने वाले विधानसभा का चुनाव है उसमें मजबूती से लगना है। सरकार बनाओ अधिकार पाओ के नारा के तहत हम लोग निकले हुए हैं। वर्षों से हम लोगों को अधिकार से वंचित हैं, और सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगला जो सरकार होगा उसमें आपका अहम भूमिका होगा। आप अपनी सरकार बनाओ, और सरकार तब बनेगा जब 243 में मैक्सिमम सीट हमारे इंडिया गठबंधन के साथी जीतेंगे, तब सरकार बनेगा। सिर्फ हमारे अपने सीट जीतने से नहीं होगा, हमारे सहयोगी जहाँ लड़ेंगे, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट के साथी हो, वो भी उनको भी हम लोगों को जिताना हमारा मकसद होगा। तो इसके लिए एक एक व्यक्ति से हम लोग पर्सनली मिल रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, एक एक गांव में जा रहे हैं, अलग अलग जगह क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब उनको अपनापन लग रहा है, और उसमें भी निषाद समाज जो है 12% हमारा अपना वोट है। तो इसके लेके हम लोग जब गोलबंद होंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगा, और सरकार बनेगा तो हम लोग को संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। सीएम तो कोई एक ही बनना है, ठीक है, मंत्री भी वो एक विभाग का एक ही बनना है। तो उस तरीके से हम लोग काम करेंगे जिसमें राज्य का भलाई हो। हम लोग काम करने के लिए आए, ना ही कि पावर के लिए। पावर तो हमारे पास मिला था, हमने छोड़ दिया। हम अपने एजेंडा से पीछे नहीं हटे। हमने तो 2020 का सरकार हमने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन हम अपने वजूद की लड़ाई लड़कर हमने कुर्सी को त्यागा। अगला हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि हम उनकी पॉलिसी के तहत हम नहीं चल रहे थे। हमारी जो पॉलिसी है उनके तहत हमको काम करना है। तो संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, संघर्ष में पीछे नहीं हटते, और आगे सरकार जो बनेगा उसमें निश्चित तौर पे निषाद समाज का, वीआईपी पार्टी का अहम भूमिका। तो इसमें तो चुल्लू भर पानी लेके डूब मरना चाहिए भारत सरकार को। जो भारत में सरकार है, 11 साल से सरकार में है, और अगर रांची अगर कराची बन रहा है तो जवाबदेही किसका? ये बताइए, ये जवाबदेही किसका? ये भारत सरकार का जवाबदेही। 1998 से लेकर अब तक मैक्सिमम टाइम 10 साल सिर्फ कांग्रेस का सरकार रहा। 98 से लेकर आज तक 26-27 साल में भाजपा का सरकार है, जिसमें 10 साल छोड़ दीजिए। तो और उसके बीच में अगर रांची अगर कराची बन रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, नेता को, जिनके नेते हुए हमारे भारत का कोई हिस्सा रांची कराची अगर बन रहा है, तो ऐसे भारत सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए, अभी नीतीश जी का उम्र हो चुका है, और सबका एक उम्र होता है। उनका रिटायरमेंट का समय कब का बीत गया, लेकिन ज़बरदस्ती कुर्सी पे बैठे हैं, और उम्मीद करते हैं कि पैर वैर पकड़ के और फिर बैठे रहें। तो वो अपने लोभ लालच में कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को शर्म आता है, कहीं ना कहीं सर झुकता है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री बिहारी और किसी के सामने, किन्हीं के सामने में झुके, पैर पकड़े। देखिए, छोटे होते हैं वो, बहुत बड़े होते तो सम्मान के तहत झुकना हम लोग का कल्चर है। लेकिन बराबरी का एक समय, अटल जी के समय में मोदी जी पीछे खड़े होते थे और नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे रहते थे। वो कद के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उनको अपना भी गरिमा को देखते हुए काम करना चाहिए, और हमारे राज्य का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, ये उनका अपना सोच होना चाहिए। लेकिन अभी इस तरीके से कर रहे